फोन करे वो। बस सब चुप हो जाओ। क्लियर हुआ? तो हमने इसकी एनर्जी डेंसिटी को रिकॉर्ड कर लिया थ्रू बोलोमीटर, और हमने एक ब्लैक बॉडी की एनर्जी डेंसिटी को भी रिकॉर्ड किया है थ्रू एक चार्ट। ये हमने, हमारे पास एक चार्ट है ऑलरेडी जो हमने एक्सपेरिमेंटली बना रखा है पहले से ही, कि जिस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर उस एनक्लोजर के टेम्परेचर के बराबर है, वो जब कोई रेडिएशन एमिट कर रही है तो उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। तो हमने ये पाया कि ये वाला रेडिएशन जो कि ब्लैक बॉडी ने एमिट किया है, जो इसी टेम्परेचर T पर मेंटेन्ड है, उसकी एनर्जी डेंसिटी और इस डिफ्यूज रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी इक्वल है एग्जैक्टली। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो हमने ब्लैक पेंट इसके अंदर किया था एनक्लोजर के अंदर, वो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। इस तरीके से ये सिद्ध होता है। ठीक है, अगर कोई प्रैक्टिकली पूछे कि ब्लैक बॉडी आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी तो आइडियल है, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम एक एनक्लोजर के अंदर ब्लैक पेंट करें और उसे एक टेम्परेचर T पर मेंटेन रखें, तो उस टेम्परेचर T पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनक्लोजर के अंदर होगा वो एब्जॉर्ब भी करेगी वॉल्स और एमिट भी करेगी। अगर हम उस एनक्लोजर में एक छेद कर दें और उस छेद से उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बाहर आने दें एज डिफ्यूज रेडिएशन, और उस डिफ्यूज रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी को नापें, तो वो वही एनर्जी डेंसिटी होगी जो एक ब्लैक बॉडी देती है उसी तापमान पे अपने रेडिएशन में। तो इससे सिद्ध होता है कि ये प्लेंट जो हमने बनाया था, किया था अंदर, ये एक ब्लैक बॉडी है। राइट, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो आपको इसमें अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है, राइट, इट इज नॉट इन नेचर। सर ये आइडेंटिकल क्या है सर? आइडेंटिकल मतलब समान, इक्वल। नहीं सर, यो मतलब है क्या सर इसमें? परफेक्टली ब्लॉक एमिसिव सरफेस है सर, ये समझ हाँ, में नहीं आ रहा सर। जो ये परफेक्टली ब्लैक एमिसिव सरफेस है, मान लो वो ब्लैक बॉडी है। ठीक, इस ब्लैक बॉडी का यस सर। आपने हर टेम्परेचर पर एनर्जी डेंसिटी पहले से ही नापी हुई है, हर टेम्परेचर पर, और उसका एक चार्ट बना रखा है, वो आपके पास बना हुआ है एक्सपेरिमेंटली। ठीक, तो आपने ये देखा कि जब इस टेम्परेचर पर जो एनर्जी डेंसिटी है जो आपके चार्ट से नापी, चार्ट में आपने जब मेजर किया उस टेम्परेचर पर, तो वो वही एनर्जी डेंसिटी है जो इस रेडिएशन की है, जो डिफ्यूज रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी है जो इस एनक्लोजर से बाहर आ रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो ब्लैक पेंट मैंने अंदर किया था एनक्लोजर के अंदर, ये ब्लैक बॉडी है। आ रही है बात समझ में? इसकी एनर्जी डेंसिटी तो आपने पहले ही नाप रखी है, हर टेम्परेचर पर जी आप सर। एक्सपेरिमेंटली नाप के एक चार्ट बना लिया। मान लो 300 केल्विन, 300 तो मैं कम टेम्परेचर कह रहा हूँ, ज्यादा लो, सपोज 600 केल्विन पर आपने नापा इसको। 600 केल्विन पर आपने कोई इंटेंसिटी, इसकी एनर्जी डेंसिटी निकाल ली, तो ये भी सपोज इसके अंदर तापमान भी 600 केल्विन है, तो 600 केल्विन पे ये बाहर आ रहा है रेडिएशन। ठीक, तो आपने जब इसकी एनर्जी डेंसिटी नापी तो ये वही थी जो इसकी 600 केल्विन पर है। तो ये सिद्ध होता है कि ये ब्लैक बॉडी है, इसका मतलब। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रूव किया इसको। बाकी जो लोग लेट ज्वाइनिंग आए हैं उनको मैं फिर बता देता हूं
ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है जो अपने ऊपर गिरने वाले हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और रिफ्लेक्शन कुछ नहीं करती है। तो इसका एब्जॉर्बेंस 1 या एब्जॉर्बेंस 100% और रिफ्लेक्टेंस 0 होता है। शुरू में ये सिर्फ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद ये रेडिएशन को एमिट भी करना शुरू करती है। तो जितने रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर रही है उतने ही वेवलेंथ के रेडिएशन को ये एमिट करती है। तो इसकी वेवलेंथ की एक रेंज होती है जिसको ये एमिट कर रही है, मैक्सिमम वेवलेंथ से मिनिमम वेवलेंथ तक। तो ये जो वेवलेंथ रेंज है ये इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर आप ब्लैक बॉडी का बढ़ाते हैं तो ये वेवलेंथ रेंज बढ़ेगी। वेवलेंथ रेंज बढ़ने से मतलब है कि मैक्सिमम और मिनिमम हो जाएगी। और अगर आप इसका टेम्परेचर घटाते हैं तो ये रेंज घटेगी। घटने का मतलब है मैक्सिमम कम और मिनिमम बढ़ जाएगी। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बाकी ये इक्विलिब्रियम में जब तक रहेगी तब तक जितने रेडिएशन इस पर गिर रहे हैं वेवलेंथ्स के, राइट, जिसकी एक रेंज है, उन सब को ये एब्जॉर्ब करेगी और उन्हीं को हाथ के हाथ एमिट भी करेगी। तो ये प्रोसेस दोनों साथ साथ हो रहे हैं। एक तो एरो ऊपर की तरफ लग रहे हैं, ये एमिशन को दर्शा रहे हैं, और ये एरो जो नीचे की तरफ लग रहे हैं ये एब्जॉर्प्शन को दर्शा रहे हैं। क्योंकि ऐसी कोई बॉडी नहीं होती जो 100% एब्जॉर्प्शन करे, इसलिए ये एक आइडियल केस है। क्योंकि अगर बॉडी 100% एब्जॉर्प्शन कर रही है तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो बॉडी हमें दिखाई नहीं देगी। हमें तो सब बॉडी दिखाई देती हैं, उस रिफ्लेक्शन तो सबसे हो रहा है, इसीलिए इसको आइडियल बॉडी कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो आप इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, ब्लैक बॉडी क्या है। सर ये यूनिट का पहला ही टॉपिक है सर? यस यस। यूनिट का नाम क्या है सर इसका? क्वांटम मैकेनिक्स। ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन है द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स all the electromagnetic radiations incident on it and also emit all possible wavelengths at full intensity at a constant temperature is called as perfectly black body. The perfectly black body is an ideal case. The absorbance of a perfectly black body is 1, while the reflectance of a perfectly black body is 0. यानी कि ये जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर गिर रहे हैं ये सबको एब्जॉर्ब कर रही है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। फिर ये जिसको एब्जॉर्ब कर रही है उसी एनर्जी को ये एमिट कर रही है थोड़े समय के बाद। तो ये सारी रेडिएशंस को एमिट भी कर रही है हाथ के हाथ। तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा।
हो गया ये, आगे बढ़े। यस सर। नाउ नेक्स्ट है स्टीफन्स लॉ। इसका हमने प्रैक्टिकल भी देखा था उस दिन।